नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 4 सत्र 3 के इकाई 1 में से सूरदास के पद में से सूरदास का परिचय, जो कवि है उनका, सूरदास जी का परिचय आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सूरदास के पद भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक व श्रेष्ठ कवि सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्मस्थान के विषय में विद्वानों में मत भिन्नता मिलती है। यानी कि उनके जो जन्म काल, जन्म स्थिति कही जाती है, उनके विवाद है। एक विद्वान को मान्य है, दूसरे को नहीं मान्य, इस प्रकार के विवाद है। 84 वैष्णव की वार्ता 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार उनका जन्म रूल कथा में हुआ था। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार उनका जन्म रूल कथा में हुआ था। भाव प्रकाश में सूरदास का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है। भाव प्रकाश में सूरदास का जन्म स्थान सीही नामक ग्राम बताया गया है। सूरदास का जन्म सन 1478 में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे। जन्म से ही अंधे थे। उनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। मथुरा आगरा के बीच गौ घाट पर ये निवास करते थे। मथुरा और आगरा के बीच गौ घाट पर ये निवास करते थे। वल्लभाचार्य से उनकी भेंट वहीं पर हुई थी। वल्लभाचार्य से उनकी जो भेंट हुई थी वो मथुरा और आगरा के बीच जो गौ घाट है वहाँ पर हुई थी। उन्होंने वल्लभाचार्य के सामने कुछ पद गाए। उन पदों में वर्णित सूरदास के दैन्य भाव को देखकर वल्लभाचार्य ने उनसे कहा, सूर होकर तुम इस प्रकार गिड़गिड़ाते क्यों हो? सूर होकर तुम इस प्रकार गिड़गिड़ाते क्यों हो? कुछ भगवत लीला का गान करो। तभी सूरदास ने उनसे दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति के पद गाने का संकल्प किया। वल्लभाचार्य से उन्होंने दीक्षा ली और कृष्ण भक्ति के पद गाने का संकल्प किया। वहाँ से वल्लभाचार्य के साथ गोकुल गए और श्रीनाथ जी के मंदिर में गान सेवा का भार स्वीकृत किया। वल्लभाचार्य के साथ वो गोकुल गए और वहाँ श्रीनाथ के मंदिर में गान सेवा उन्होंने प्रारंभ किया। तब से सूरदास श्रीमद् भागवत के आधार पर पद रचना करके श्री कृष्ण के आगे आजीवन गाते रहे। वो तब से वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद वो श्री कृष्ण के भक्ति के पद आजीवन गाते रहे। सूरदास के अनुसार निर्गुण ब्रह्म अनिर्वचनीय है, इसलिए मैं सगुण गुण की लीला का गान करता हूँ। इस प्रकार सूरदास जी का जीवन परिचय। उनकी प्रकाशित रचना कौन सी है देखिए। सूरसागर सूरदास की रचना का संकलन है। सूरसागर जो है वो सूरदास की रचनाओं का संकलन है और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी है। सूरसारावली तथा साहित्य लहरी ये उनकी अन्य दो महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। पहले है सूरसागर, दूसरा है सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर का दशम स्कंद महत्वपूर्ण है। तो सूरसागर उनका जो रचना है, ग्रंथ है, उसका दशम स्कंद महत्वपूर्ण है। उनके पदों में चित्रित श्री कृष्ण का बाल लीला वर्णन, दशम स्कंद सूरसागर के श्री कृष्ण का बाल लीला वर्णन, माता यशोदा का वियोग, दोनों पक्षों का मनोहारी चित्रण अवर्णनीय है। उन्होंने बाल जीवन का ऐसा सूक्ष्म, विस्तृत तथा मनोहर चित्रण किया है कि वैसा चित्रण दूसरी किसी भी आंखों वाले ने कवि को मुमकिन नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जो किया है वो अंधे होते हुए भी इतना सूक्ष्म किया है कि वो जो देखने वाली जिनकी दृष्टि है उन कवियों ने भी इतना सूक्ष्म वर्णन नहीं किया है कि वैसा चित्रण दूसरे किसी भी आंखों वाले कवि ने किया ही नहीं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों को उपदेश देने हेतु
उद्धव ब्रजपुर में आते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद गोपियों को उपदेश देने के हेतु उद्धव ब्रजभूमि में आते हैं। इस गोपी उद्धव संवाद प्रसंग को लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की है। इन गोपी और उद्धव के संवाद को लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पदों की रचना की है। इन पदों में गोपियों की विरह वेदना व्यक्त हुई है। गोपी उद्धव संवाद में अंत में गोपियों की जीत दिखाई देती है। भ्रमर गीत में वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य की चुनिंदा 4 शिष्यों में, जिन्हें सूरदास मुखी थे, और खुद के 4 शिष्य मिलाकर 8 शिष्यों का चयन करके श्रीनाथ जी के भक्ति में लगाया। वे 8 भक्त कवि ही अष्टछाप कवि कहलाए। अष्टछाप कवि कौन है? वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के चुनिंदा 4 शिष्यों में से, जिसमें से मुख्य सूरदास थे, वो लिए और खुद के 4 शिष्य मिलाकर 8 शिष्यों का चयन करके श्रीनाथ जी की भक्ति में लगाया। ये 8 भक्त कवि ही अष्टछाप कवि के नाम से जाने जाते हैं हिंदी साहित्य में। इस अष्टछाप में सूरदास सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भक्ति कवि थे। अष्टछाप में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि सूरदास ही थे। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या लिखा है? देखिए, सूर सूर तो तुलसी ससी उडगन केशवदास अब के कवि खद्योत सम जय तह करित प्रकाश। इस प्रकार हिंदी साहित्य में सूर्य सूरदास की मृत्यु 1583 में मानी जाती है। तो इसके सूरदास जी का परिचय हमने देखा। जो आपके BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 473 के लिए सूरदास के पद है, उनका जो भावार्थ संक्षिप्त परिचय अब हम कराते हैं। सूरदास के पद विविध विषयों से संबंधित है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में उनके 3 पद संकलित किए गए हैं। उक्त 3 पद अलग अलग भाव को व्यक्त करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में उनके जो सूरदास के 3 पद हैं। प्रथम पद में माता यशोदा और गोपियों का वात्सल्य वर्णन बड़ी सूक्ष्मता के साथ किया गया है। प्रथम जो पद है उसमें माता यशोदा और गोपियों का वात्सल्य वर्णन सूक्ष्मता से किया गया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। दूसरे जो पद है उसमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। इसमें रूपक बांधा है। मनुष्य जीवन भर कलाकार बनकर करोड़ों कलाओं का प्रदर्शन करता है। सूर ने अपने नंदलाल से विनती की है कि मेरे अंदर बैठे कलाकार को नष्ट करके मेरे चरित्र को शुद्ध बनाए। तीसरे पद में सूर ने गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। तीसरे पद जो है उसमें गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। प्रस्तुत पद में गोपियों कृष्ण दर्शन के जरिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अर्थात मुक्ति पाना चाहती है। प्रस्तुत पद में गोपियाँ कृष्ण दर्शन के जरिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अर्थात मुक्ति पाना चाहती है। आपके अध्ययन के 3 पद हैं। इनमें से पहला पद जो है तो माता यशोदा और गोपियों का वात्सल्य वर्णन का है। दूसरा पद है श्री कृष्ण के प्रति अन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई, इसमें रूपक बन गया। और तीसरे पद में सूर ने गोपियों की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। इस पद में गोपियाँ कृष्ण दर्शन के जरिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहती है और मुक्ति पाना चाहती है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने जो BA भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 473 सूरदास की 2 इकाई 1 में से फिर दूसरी कविता है सूरदास के पद 3 पद है। इनमें से आज की वीडियो में सूरदास जी जो कवि का हमने परिचय देखा। उनके 3 ग्रंथ हैं। प्रमुखता है सुर सागर, पहला ये सूरदास का संकलन है, उनकी प्रसिद्धि का आधार है। दूसरे हैं सुर सारावली साहित्य लहरी, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इस सुर सागर के 10वें स्कंद जो है, सुर सागर का जो 10वां स्कंद है वो महत्वपूर्ण है। उसमें जो क्या है तो बाल कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। और उद्धव और गोपियों को संवाद को लेकर सूरदास ने भ्रमर गीत के अनेक सुंदर पद रचना की। इनमें गोपियों की विरह दशा का वर्णन है।
सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, उनके पुत्र थे विठलनाथ। विठलनाथ ने अपने पिता के 4 और अपने 4 शिष्य मिलाकर अष्टचाप की रचना की। अष्टचाप के कवि में से प्रमुख है सूरदास जी। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने सूरदास जी का परिचय देखा। धन्यवाद दोस्तों।